अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शॉपिंग हॉल से। जो हमने लास्ट टाइम अपने व्लॉग में शॉपिंग करी थी ना, उसी से आज हम अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो जल्दी से मैं आपको अपना क्विक हॉल शेयर करती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया था। और ना ये मैंने लिया था अपनी सिस्टर के लिए अपने बर्थडे पे, और ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और पैरेट ग्रीन मुझे ऐसा यूनिक कलर लग रहा था कि ये जो है ना किसी के पास मैंने देखा नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा लगा था, मुझे बहुत प्यारा लगा। इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी बड़ी अच्छी भी थी। उसके अलावा मैंने लिए थे 2 स्कार्फ, जो कि मैंने लिए थे गिफ्ट करने के लिए, किसी को गिफ्ट देने के लिए। और इसका स्टफ़ माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। वैसे ये वाला जो स्कार्फ है ना, ये मेरे बाबा की चॉइस का था, बाबा को ये बड़ा प्यारा लगा। लेकिन ये वाला जो स्कार्फ है ये मेरी चॉइस पे था। इतना कोई अच्छा लग रहा था माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसके ऊपर ना हॉर्स बना हुआ था, तो बाबा मना कर रहे थे लो नहीं, क्योंकि ना फिर नमाज वगैरह नहीं होगी। वैसे लेकिन कहीं हम बाहर जाते तो उस वक्त तो कुछ पढ़ना नहीं होता। तो इसके अलावा फिर यहाँ पे हमने ये स्कार्फ लिए थे। और एल्बर्ट हमारी ना शॉपिंग के अंदर बीच बीच में घुसे जा रहा था। और एल्बर्ट को ना बड़ा अच्छा लगता है जब मैं नई नई चीज़ें निकालती हूँ, उसको लगता है मेरे लिए भी कुछ लाई होंगी। तो खैर इसके अलावा मैंने लिए थे ये नाइट सूट। और ये नाइट सूट की ज़रूरत मुझे बहुत ही ज़्यादा थी। व्लॉग बहुत ज़्यादा पुराना है तो मैं इसको 10,000 दफ़ा पहन भी चुकी हूँ, लेकिन फिर भी चलो मैंने न्यू लिया था। और अभी हमें डेस्टिनेशन वेडिंग पे जाना है, तो वहाँ पे भी मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो और एल्बर्ट की फुल कोशिश थी कि मैं किस तरह ना इसको चोच मार मार के ख़राब कर दूँ। नई नई चीज़ें एल्बर्ट को लग जाती तो उसका मिशन होता है मैं जल्दी से इसको ख़राब कर दूँ। तो मैं जल्दी से उसको साइड कर रही थी कि एल्बर्ट ये एक गिफ्ट है भाई, देने दो उसको, इतनी मुश्किलों से तो मैंने गिफ्ट खरीदा है कभी। तो इसके अलावा मैंने लिया था ये वाला टॉप। और ये टॉप मुझे शॉप के ऊपर बहुत ही कोई ज़्यादा प्यारा लग रहा था। घर आने के बाद मैंने पहन के चेक करा, उसके वो भी जब भी बहुत प्यारा लग रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद मेरा इतना कोई दिल ख़राब हुआ, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा यार, पता नहीं मुझे वाइब भी नहीं आ रही थी। फिर मैंने सोचा कि इससे मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा। वैसे मैंने लिया था कि मैं पहन के चल जाऊँगी, या फिर वहाँ पर शादी है ना तो मैं कोई से भी कैजुअल ही पहन लूँगी। लेकिन फिर मुझे पसंद नहीं आया, तो मैंने बोला कि अब मैं इसको नहीं पहनूंगी, इसको हम बाद में देखेंगे। और इसको फिर मैंने पैक शैक करके रख दिया। और ये सिर्फ सिंगल टॉप था। और इसके अलावा फिर मैंने ली थी अपनी ज्वेलरी एक्सचेंज करवा के, दूसरी ज्वेलरी ली थी। और ये मेरे सूट से मैच तो कर ली थी, लेकिन यार ये मुझे बाद में ना थोड़ी सी वैसी लगी, क्योंकि मेरा गला जो सूट का गला था ना वो थोड़ा सा फिट था, ऊपर की तरफ था। और ये फिर मैंने बोला ये मैंने क्या ले लिया। लेकर आने के बाद फिर मुझे गिल्ट हुआ कि वही वाला चौकर अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर मैंने ये ले लिया। लेकिन पहना मैंने ये भी नहीं, और इस ज्वेलरी की वजह से मैं कोई इतना ख्वार हुई हूँ ना फिर। बट अंदर चलेगी, बाहर आओ। तो इनको देखो, यहाँ पे मैं अपना शॉपिंग हॉल शेयर कर रही हूँ और ये कोई अपना हॉल शेयर कर रहे हैं। इतने कोई अजीब से इनकी पता नहीं क्या हरकतें हैं। और मेरा तो दिल चाहता है मैं इसको शॉपर में ही बंद कर दूँ, लेकिन मैंने बोला नहीं यार ऐसा कुछ नहीं करो जिसकी वजह से डर जाए। और इसके अलावा मेरा पेपर भी चल रहा था, और अभी हमें जाने में ना कोई 3-4 दिन थे, शादी में जाने में 3-4 दिन बचे थे। और मुझे पैकिंग भी करनी थी, लेकिन उससे पहले मेरा मैथ का पेपर था, तो मुझे उसकी अच्छी सी प्रिपरेशन करनी थी। तो मैथ का पेपर मेरा दूसरे दिन था, और मैंने सोचा चलो यार बस ये पेपर निकल जाए ताकि टेंशन फ्री होकर मैं सुकून से शादी में जाने की तैयारियां कर सकूं। लेकिन फिर भाई पेपर को इतना खास हुआ नहीं जितनी मैंने तैयारियां करी। और यहाँ पे खाना पीने के साथ हमारी तैयारियां भी चल रही थी। तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट डे फिर से स्टार्ट हो गया, और मुझे जाना था आज वापस से शॉपिंग करने। वैसे सारी A to Z शॉपिंग मैं कर चुकी थी, आज मुझे जाना था गिफ्ट शॉप। बेसिकली हमें जाना यूँ था क्योंकि मेरी फ्रेंड को अपनी कज़न को देना था एक गिफ्ट। तो मैंने सोचा मैं भी जाके थोड़ा टच करके आया, तो क्या क्या आया हुआ है मार्केट। और यहाँ पे हमने ये वाला गिफ्ट शॉप पे ये वाला देखा था फ्रेंड, इतना मज़ा आया था हमें फ्रेंड के साथ। तो ये वाला हमने मिरर देखा था, बहुत सारे मिरर थे यहाँ पे। और हमें एक ऐसा अच्छा प्यारा सा मिरर लेना था वेडिंग की टाइप, जो कि मैं अपनी कज़न को गिफ्ट दे सकूं। लेकिन यहाँ पे ये वाले मिरर थे, और मिरर नहीं थे, ये फ्रेम थे। और मैं बार बार मिरर बोले जा रही हूँ अल्लाह। तो ये फ्रेम थे भाई। खैर मेरी फ्रेंड ने अपनी कज़न के लिए जो फ्रेम बनवाया था ना, वो बहुत ही प्यारा बनवाया था भाई, उसने कस्टमाइज़ बनवाया था। और जब मैंने फ्रेम लिया था ना, वो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में, क्योंकि मैंने उसकी वीडियो ही नहीं बनाई थी। और वीडियो बनाई भी कब थी, जब हमें एंड मौके पे बस देना ही था उसको। व्लॉग के लिए वीडियो तो बनाई नहीं। खैर तो अब मैं आपको वो जो फ्रेम मैंने दिया था ना, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। सर्दियों में लोड शेडिंग का कितना मसला है, सिलेंडर में बनानी पड़ रही है हमें। तो ये हमारा सिलेंडर दिखाओ, लग तो नहीं रहा सिलेंडर लगा। ये शाम के स्नैक्स हैं हमारे। गोल्ड क्या है ये, और ये है चीज बॉल्स को उल्टा करो, पलटो वही पलटो बस ना, कुछ उल्टे साइड से देखो, काले गुलाब जामुन लगे। तो
अपनी बहन को इंस्ट्रक्शंस तो मैं ऐसे देती थी जैसे पता नहीं भाई मैं कितनी कुकिंग की मास्टर हूँ। यहाँ पे हमारा खाना पीना चल रहा था वापस आने के बाद, और फिर पेपर की तैयारी चल रही थी। और यकीन करो मैं तैयारी करते करते पता ही नहीं चला 6:30 बज गए थे। मैं तैयारी कर रही थी पेपर की, लेकिन फिर भी इतना बुरा पेपर हुआ। तो खैर पेपर शेपर मेरा हो चुका था, पेपर से मैं फारिग हो चुकी थी और टेंशन फ्री हो गई थी। अब यहाँ पे हम लोग करने वाले थे अपनी पैकिंग, और इसमें इतना कोई मज़ा आया था मुझे। और ये वाली रिंग मुझे मम्मा ने गिफ्ट करी थी, मतलब मैंने मम्मा से ले ली थी और उन्होंने मुझे दे दी, तो ये मेरा गिफ्ट हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझ पर उन्होंने ट्रस्ट कैसे करा, क्योंकि मैंने एक दफ़ा ना उनके लॉकेट का हुक ही तोड़ दिया था। मतलब जो पीछे वाला जो लॉकेट का वो होता है लॉक, वो मैंने तोड़ दिया था, गोल्ड का था वो भी। लेकिन इस बार मम्मा ने फिर मुझ पे भरोसा करके गलती करी। नहीं नहीं नहीं, इस बार मैंने संभाल के रखी थी। इसके अलावा ये वाले गोल्ड के ये टॉप्स थे, और इसको पता है क्या करा, मेरी सिस्टर ने ब्लीच के पाउडर में डाल दिया, और जिसकी वजह से इसका पूरा रंग ही ख़राब हो गया। लेकिन फिर भी मैंने बोला चलो आगे से तो सही लग रहे हैं ना, तो हम फिर भी इसको पहन लेंगे और चला लेंगे। यहाँ पे हमने सारी ज्वेलरी वूलरी पैक करी, कपड़े शपड़े पैक करे, और मम्मा से यहाँ पे बाल कटिंग करवा रही थी, क्योंकि मम्मा ये बाल कटिंग करती हैं, क्योंकि मुझे मम्मा के बाल थोड़े थोड़े कटवाती हूँ मैं उससे, तो भाई मम्मा ही हर काम सही करती है ना, इसलिए। और एल्बर्ट देख रहा था पता नहीं क्या गिर रही है, और एल्बर्ट इतनी देर गौर से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था यहाँ पे क्या हो रहा है। इसके अलावा फिर पैकिंग हमें सारी करनी थी, और सारे ज्वेलरी वूलरी हम लोग यहीं से पैक करके एक एक चीज़ रख के लेके जा रहे थे, क्योंकि अगर हम कुछ भूल जाते तो फिर कैसे क्या कौन देता, और आउट ऑफ सिटी जाना था, हम वापस घर पर आ नहीं सकते थे। तो इसलिए मम्मा अपनी पैकिंग कर रही थी, हम लोग अपनी पैकिंग कर रहे थे। इतने बड़े बड़े गरारे शरारे लहंगे सब कुछ संभाल के अपना रख रहे थे, और मम्मा ने एक सूटकेस मुझे मेरी सिस्टर को दिया। तो भाई अच्छी तरीके से मम्मा की बातें सुन सुन के खूब इंजॉय कर करके भाई पैकिंग में भी मुझे बहुत मज़ा आया। पैकिंग हम लोग कर रहे थे, यहाँ पे मेरी सिस्टर लेंस को वॉश कर रही थी। वैसे मैंने वॉश करवाने गई थी, लेकिन वॉश हुए नहीं, पता नहीं क्यों। तो खैर हमने सोचा चलो लेंस के सॉल्यूशन से हम खुद ही वॉश कर लेंगे इसको। और मैं अब आगे जो ना थोड़ा सा आगे और जाएंगे तो लाइव वीडियोस आएंगे, उसमें मेरे जो जितने भी ब्लूपर्स है ना वो मैंने सबको शेयर कर रहे हैं। तो ये वीडियो आ गई शायद। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना मेकअप हॉल। जैसे कि पता है आपको वेडिंग का सीजन चल रहा है, तो अब मैं अपना सामान पैक कर रही थी। मैंने सोचा क्यों ना शेयर कर दूं इसको साथ साथ। तो यहाँ पे हमने अपना आधे से ज़्यादा सामान तो पैक कर लिया है, लेकिन ना अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखा देती हूँ कि मेरे पास क्या क्या सामान है। खैर तो ये मेरा है फाउंडेशन, जो कि मेरी ही उससे, ये मेरी सिस्टर का है एवरी6, और मिस रोज का ये फेयर टोन का मेरा है। तो ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है। और एल्बर्ट को देखिए, एल्बर्ट घुसना खत्म मिलता है इनका। तो ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है। मैंने ना नया ब्यूटी ब्लेंडर भी लाई थी, तो इसे चेक करा था, और ये बहुत अच्छा फाउंडेशन लगा था मुझे, बहुत अच्छा है। इसके साथ हमने मिस रोज का कंसीलर लिया था, और साथ साथ हमने अपनी बेस को फिट बनाने के लिए हमने यूज़ करा था इसके अंदर तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ विंटर्स में अपनी इवन टोन बेस किस तरह, मतलब इतनी अच्छी बेस बनाने का सबसे अच्छा राज पता है क्या है। सबसे पहले आप अपनी उसको मॉइस्चराइज करो। ये देखो कहाँ से चुपके चुपके आ रहा है, बदतमीजी, देखो कहाँ से आ रहा है चुपके चुपके। अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करने के बाद सबसे पहले आप लगाइए प्राइमर लगाने के बाद हम लगाएंगे फाउंडेशन लगाने के बाद हम सॉरी वापस स्टार्ट करते हैं। ओह, तो सबसे पहले मॉइस्चराइजर लगाने के बाद हम लगाएंगे कलर करेक्टर, जो कि हमारा मेन बेस है कलर करेक्टर। इससे ना लाइक बहुत अच्छे हो जाते हैं, बहुत अच्छा है ये। सारे ना डार्क सर्कल्स हमारे जो भी डार्क एरिया होता है वो हमारा अच्छे से कवर हो जाता है। देन उसके बाद प्राइमर लगाने के बाद लगाएंगे ये, ठीक है। उसके बाद फिर हमने फाउंडेशन लगा सकते हैं, जो कि मैंने मिस रोज का लिया है, और ये मिस रोज का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा हम लगा सकते हैं कंसीलर। ये मेरी सिस्टर जल्दी जमाई जा रही है, क्योंकि इसको पता चल गया मैं वीडियो बना रही हूँ। और ये एक है शिवरी शेड, जो कि फंक के हैं, बहुत ही अच्छे हैं। इसमें से मैं यूज़ भी करूँगी। लाइक इसमें ऐसे शेड है ना जो कि पाउडर वाली यूज़ करती है, नहीं मतलब इससे आपका मेकअप बहुत ज़्यादा इनहेंस हो जाएगा, लेकिन मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकती इसको, क्योंकि एक्स्ट्रा लग गया ना तो हैवी मेकअप हो जाएगा। तो देन हमारा ये सारा सामान आ गया है, और सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मुझे ये सारे ब्लशर और स्पंजेस धोने हैं। मैं अपना स्पंज नया लेकर आई थी, तो मेरा अपना बेस बनाने के लिए एक दफ़ा यूज़ करा ना, तो ये गंदा हो गया। तो ये साफ़ ही है, इसको धोने की नीड नहीं है हमें, तो हम इसको भी रख देते हैं। और ये 2 बॉक्सेस में हमारा मेकअप डन हो गया है। एक हैंड मिरर हम रख लेंगे, और इसमें हमारे लेंसेज वगैरह, लेंस के सॉल्यूशन हैं, और वो हमारा गंदा सा बॉक्स है। और मतलब सारा सामान हमारा डन हो गया। तो ये मेरा मेकअप का हॉल छोटा सा। देन मैं आपको अबे भाई लाइनर तो दिखाया नहीं। ये हमारी है कौन सी उसकी, ये इसका नाम क्या है,
ज़्यादातर हमारे पास जो मेकअप है ना वो अननोन नाम का है, ज़्यादा मुझे पता नहीं कौन कौन से नाम के। अच्छा ये पता है हमें, ये बॉब का मस्कारा है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होता है, बहुत ही कूल होता है। आप इसको ज़रूर लगाएं तो आपकी लैशेस लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी, बहुत ज़्यादा प्यार। तो खैर इतनी सारी बकवास करने के बाद अब मुझे बहुत सारी डांट भी पड़ी, क्योंकि काम फैलाना तो आसान होता है, समेटना बड़ा मुश्किल होता है। और मेरी सिस्टर बोली जल्दी से समेट लो भाई, टाइम नहीं है। और ये मैंने मेकअप फिक्सर लिया था जो कि ये भी बहुत अच्छा था। और ना इसके अलावा अब जिसको अगर बुरा लग रहा है ना वो प्लीज़ कुछ बोलना मत, क्योंकि ये नॉर्मल सी चीज़ें जो मुझे लगा तो मैंने शेयर कर। तो भाई रात के टाइम ही मैंने एल्बर्ट का गिफ्ट ये पूरा मैंने ऑर्डर करा था, मतलब केज मैंने एल्बर्ट का बनवाया था और ये मेरे मुताबिक बन के आ गया था और मैं बहुत खुश थी। एल्बर्ट का 1 साल हो गया था ना माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग में बता स्लिप ऑफ टंग, प्रीवियस व्लॉग में मैंने आपको बताया है, तो वो देखें उसमें ना 1 साल एल्बर्ट को कंप्लीट हो गया था। तो मैंने जब भी ना उसके लिए इतना प्यारा सा केज तैयार करवाया और एल्बर्ट को माशाल्लाह बहुत पसंद आया कि एल्बर्ट उतर ही नहीं रहा था। तो पैकिंग शैकिंग सारी हमारी हो चुकी थी और एल्बर्ट को इस बार मैं अपने साथ ट्रिप पे नहीं लेके जा रही थी, वरना अभी हम लोग ना पहले जून जुलाई में नानम्बी के घर गए थे ना, तो मैं एल्बर्ट को साथ लेके गई थी। लेकिन इस बार मैं एल्बर्ट को लेके इसलिए नहीं जा रही थी, सर्दी बहुत थी और यहाँ पे मैं अपना स्किन केयर कर रही थी और आधी रात हो रही थी, मैगी वैगी खा के स्किन केयर कर रही थी। सो यहाँ तक कि मेरा व्लॉग था दैट्स, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर व्लॉग। बाय।